So we were discussing the शीतली प्राणायाम. शीतली प्राणायाम जैसे कि नाम वैसे ही गुण है. शीतली यानी कि आपकी बॉडी को शीतल करता है फिजिकली एंड मेंटली भी. कई बार क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है. कई लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है या गर्मी की वजह से कई लोगों को नक्सीर आ जाती है. तो उसमें भी ये हेल्प करता है शीतली प्राणायाम. तो करना कैसे है, टंग को पूरा बाहर निकालना है और आपको टंग को फोल्ड करना है. जस्ट लाइक अ बीक बनानी, चोंच बनानी. टंग बाहर निकालेंगे लाइक दिस. ये आपकी टंग है, आपने अंदर फोल्ड किया. ओके, देन यू विल सक द एयर थ्रू द टंग. उसके बाद टंग को अंदर कर लेंगे, मुंह बंद कर लेंगे एंड देन एक्सेल विद बोथ नॉस्ट्रिल्स. शीतली प्राणायाम वेरी इफेक्टिव प्राणायाम. और किनको नहीं करना है, जिनको कफ वाले रोग ज्यादा होते हैं या जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है. वैसे तो अभी वेदर बिल्कुल ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस दिस. टंग को बाहर निकाला एंड सक द एयर एंड मुंह को बंद किया एंड देन एक्सेल विद बोथ नॉस्ट्रिल्स. सो दिस इज शीतली प्राणायाम. So yogic breathing, then Anulom Vilom Pranayam, then Ujjayi and then शीतली. अब आपका लास्ट प्राणायाम है जो कि भ्रामरी प्राणायाम है, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है और इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस को कम करता है. उसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम. और भ्रामरी को अगर हम ब्रेक करें, भ्रमर, भ्रमर बोलते हैं हमिंग बी को. तो इसको साउंड प्राणायाम भी कह सकते हो, क्योंकि जो साउंड होती है उसकी रेजोनेंस से आपका माइंड बहुत ही रिलैक्स हो जाता है. तो करना कैसे है, सो इन मेनी योगा स्कूल्स दे डू इन षण्मुखी मुद्रा. आप बिना षण्मुखी मुद्रा के भी कर सकते हो. मैं आपको तीनों ही वेज में करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है. तो जो आपको ठीक लगे आपके अकॉर्डिंग यू कैन डू दैट. So first way is to just to use your index finger और उसको आपके जो कानों के फ्लैप्स है उसको अंदर की ओर पुश करना with your index finger like this. Another way is your index finger just above your eyebrows, your middle finger at the corner of your eyes and your ring finger at the corner of your nose and your little finger on the cheeks. और फिर से कानों के फ्लैप्स को अंगूठे से अंदर पुश करना and keeping your elbow straight. The third way is to you, आप अपनी फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को ऐसे क्रूप वे में कर लेंगे और इसको आईज के ऊपर रखेंगे. यू आर नॉट पुशिंग इट. देन मिडिल फिंगर एट द कॉर्नर ऑफ योर आईज, देन रिंग फिंगर फिर उसी तरीके से नाक के किनारे पर, बट यू आर नॉट क्लोजिंग योर नोज. देन आपके चीक के ऊपर और उसी तरीके से आपके कानों के फ्लैप्स को अंदर की ओर प्रेस करेंगे. एंड द फोर्थ वे इज कि आप कोई भी मुद्रा मत बनाइए, आप सिर्फ ऐसे घुटने पर रख लीजिए. ये तो आपकी हाथों की मुद्रा होगी. देन योर टंग, या तो आपकी जीभ अपर पैलेट को टच करेगी लाइक दिस और यू विल रोल बैक योर टंग पीछे की ओर. ठीक है, सो विल डू. ये आपकी हाथों की पोजीशन होगी. देन योर टंग पोजीशन. और अब साउंड कैसे निकालनी, यू विल इनहेल and while exhaling you will produce the humming sound like this. Okay, so 3 बार करेंगे हम लोग, एक साथ करते हैं. मैं बिना किसी मुद्रा के कर रही हूँ. Back straight, gently close your eyes. We'll do 3 times. Inhale. And then gently open your eyes.
So this is very important pranayam. Ujjayi, Anulom Vilom, शीतली प्राणायाम एंड भ्रामरी। अब हम और आगे बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान क्या है? प्राणायाम और ध्यान जस्ट लाइक आप अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, इसी तरीके से ये आपकी बॉडी को चार्ज करते हैं विद योर प्राणा। ठीक। ध्यान के लिए क्या जरूरी है, क्या आपको किन बातों पर, किन पॉइंट्स पर फोकस करना है? तो सबसे पहले ध्यान कोई नया शब्द नहीं है हमारे लिए, हम इसको बचपन से सुनते आ रहे हैं। बचपन से ही हमारे माँ बाप कहते हैं ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से चलो। तो ये हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। और हम क्यों ध्यान करना चाहते हैं, हम क्यों रिलैक्स होना चाहते हैं? हम सब जानते हैं जो चीज हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, जो चीज हमने कभी देखी नहीं, उसको हम नहीं मांगते। यानी कि जो रिलैक्सेशन हम ढूंढ रहे हैं, हमने उसको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। तो वो हमने कहाँ किया है वो एक्सपीरियंस? वो हमने एक्सपीरियंस किया है अपने डीप स्लीप में। 4 स्टेट्स होती है। सबसे पहले वेकिंग स्टेट, जागृत अवस्था, फिर दूसरा है आपका स्वप्नावस्था, ड्रीमिंग स्टेट, एंड थर्ड आपकी सुषुप्ति, डीप स्लीप, एंड फोर्थ वन इज तुर्या, तुर्या अवस्था, द 4th स्टेट। ठीक। वेकिंग स्टेट में हमें बॉडी का ध्यान रहता है, स्लीपिंग स्टेट में बॉडी नहीं होती, सिर्फ माइंड होता है। डीप स्लीप में ना बॉडी का ध्यान होता है, ना आपका मन होता है। और जब हम सोकर उठते हैं हमें बहुत ही रिलैक्स्ड और फ्रेश फील होता है। ठीक। तो ये हमने महसूस किया है, जो चीज अच्छी लगी है उसी को ही आपका मन और शरीर ढूंढता है। ध्यान करने के लिए कुछ बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले जगह का चुनाव। आप ऐसी जगह का चुनाव करिए कि जहां पर आप आराम से बैठकर कर सके, डिस्टरबेंस ना हो। कोशिश करिए कि बेड के ऊपर ना करें। जैसे अगर हम किचन में जाएंगे या बेड में जाएंगे, आई नो कि किचन में जाने का मतलब वहां पर क्या एक्टिविटी होती है, कुकिंग वगैरह की। अगर आप बेड पे करेंगे तो बेड पर हम लोग सोते हैं और अदर एक्टिविटीज होती हैं। तो आप किसी स्टडी रूम का या अपने लिविंग रूम का एक ऐसा कोना जहां पे डिस्टरबेंस ना हो, उसको चुन सकते हैं। दूसरा आपका टाइम। कोशिश करिए कि एक ही टाइम रखें। जैसे छोटे बच्चों को हम जब मसाज करते हैं एक ही टाइम पे, तो उस टाइम पर उनको आदत होती है, वो ढूंढते हैं कि हाँ ये हमारा मसाज का टाइम है। इसी तरीके से जब आपने एक कॉर्नर का चुनाव कर लिया, एक टाइम कर लिया, तो बॉडी हमें खुद ही कहती है नाउ इट्स टाइम फॉर मेडिटेशन। तीसरी चीज कि आपके शरीर की पोजीशन वो सही होनी चाहिए। जब हम ऐसे करके बैठेंगे, स्पाइन आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो स्पाइन के थ्रू ही आपके जो हेड से सारी नर्व्स है वो स्पाइन के थ्रू ही पूरी बॉडी में फैल रही है, और स्पाइन के थ्रू ही सारा कम्युनिकेशन आपकी बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहा है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट हो। ठीक। और ध्यान के कई प्रकार बताए गए हैं यौगिक टेक्स्ट में। आप स्थूल, सूक्ष्म, ज्योतिर् ध्यान कर सकते हैं, या पदस्थ, पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत। तो सबसे जो सरल है, सबसे सरल तरीका है श्वास पर ध्यान देना, और दूसरा सरल तरीका है साउंड पर, जिसमें हम मंत्रोच्चारण के द्वारा भी ध्यान कर सकते हैं। तो आइए हम इन दोनों प्रकार का हम ध्यान प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा है साइलेंस में मेडिटेशन करना। इन दोनों के बाद ही एक साइलेंट वाला फेज आता है, उस पर आपको फोकस करना है। वो सरल भी है और बहुत कठिन भी है। मन को
एक जगह टिकाकर और नियंत्रित करके रखना। ठीक, सो विल प्रैक्टिस दैट। और कई बार क्या होता है कि जब हम ध्यान में जाते हैं हमें बहुत सारे विचार आने लगते हैं। आपको किसी भी विचार के साथ कनेक्टेड नहीं रहना है, किसी भी विचार के साथ जुड़ना नहीं है। ठीक, जो विचार आ रहे हैं जस्ट लाइक अ विटनेस, एक विटनेस एक घटना देख रहा होता है लेकिन वो उसके साथ कनेक्टेड नहीं होता। जस्ट लाइक यू हैव टू सो कीप योर बैक स्ट्रेट, spine erect, looking at straight, just gently close your eyes. श्वास पर ध्यान दें। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा श्वास खाली करिए। चेहरे पर सौम्यता और आनंद का भाव रखिए। आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास भर रहे हैं और लंबा गहरा श्वास ही खाली कर रहे हैं। धीरे धीरे अब आप श्वास पर ध्यान दीजिए कि अंदर जाने वाली श्वास with each inhalation your body is energizing and each exhalation is giving you relaxation. आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। आपको और आपके होने वाले बच्चे को ऊर्जित कर रहा है। आपका मन फिर से इधर उधर जाएगा, वापस अपने मन को श्वास पर लेकर आइए। श्वास भरें लंबे और गहरे, और लंबे और गहरे ही श्वास खाली करें। एक्सेल को लंबा करेंगे बिना किसी तनाव के। अब रुक जाइए, विश्राम। Follow your natural inhalation, natural exhalation. Be with your breath. अब हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे, ओम चैंट करेंगे। तो वो चैंटिंग कहाँ से करनी है? नाभि से करनी है। जैसे कि आप ओम नाभि से बोल रहे हो और लास्ट का मकार इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करना है। ठीक, एंड आपको साउंड पर फोकस नहीं करना, यू हैव टू फोकस ऑन द वाइब्रेशन। जब आप आ और माँ बोलेंगे 5 बार ओम का उच्चारण करने के बाद हम लोग आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। तो दिस इज द वन वे टू डू द मेडिटेशन, द ओम का मेडिटेशन। आप 5 बार ओम का उच्चारण कर सकते हैं, 11 बार कर सकते हैं। और 5 बार करने के बाद कभी भी आप एकदम से उठेंगे नहीं। आपको सारी एनर्जीज को और जो वाइब्रेशन और रेजोनेंस है उसको आप ऑब्जर्व करोगे और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करोगे अपनी पूरी बॉडी में। सो विल डू 5 टाइम्स ओम चैंटिंग। कीप योर स्पाइन इरेक्ट, चिन को थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, आईज को सॉफ्ट रखेंगे, यानी कि क्लोज करने के बाद आप आई बॉल्स को इधर उधर मूवमेंट नहीं करेंगे। एक बार लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सहेलेशन के साथ ओम करेंगे। सो ब्रीथ इन,
feel the resonance and vibration of Om chanting. Rest your tongue on the lower palate. And then slowly, when you are ready, you can open your eyes. So how you will open your eyes? Looking at the floor, you will gently open your eyes. So thank you. This was the session, pranayama and dhyan. I think in between some technical issues were there. So any question you please write down on the comments. I'll answer it. Yeah. Thank you. And again, lots of wishes and congratulations to Would Be Mom from the all Virtue Baby team. Thank you. Namaskar.